हुकूमत का आज आईनी तरमीम लाने पर जोर। सेनेट और कौमी असम्बली के अहम इजलास आज होंगे। कौमी असम्बली के आज के इजलास का 6 नकाती एजेंडा जारी। इजलास के मामूल के एजेंडे में आईनी तरमीम का मामला शामिल नहीं। आईनी तरमीम सप्लीमेंट्री एजेंडा आइटम के तौर पर लाए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली का इजलास सपहर 4 बजे होगा। सेनेट इजलास भी सपहर 4 बजे ही होगा। आईनी तरमीम कमीशन। बिलावल भुट्टो जरदारी पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। स्पीकर चैम्बर में सियासी रहनुमाओं की अहम बैठक। कानून साजी से मुतालिक तबादला ख्याल। इजलास में नून लीग पीपल्स पार्टी और MQM की शिरकत। नून लीग से इसाक डार और राना तनवीर, पीपल्स पार्टी के सैयद खुर्शीद शाह और नवीद कमर मौजूद। MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार भी स्पीकर ऑफिस में मौजूद। PTI और स्पीकर चैम्बर में मुलाकात का वक्त है। PTI अरकान 3 बजे स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में PTI अपने तहफ़्फ़ुज़ात स्पीकर को पेश करेंगे। आईनी तरमीम के हवाले से वफाकी काबीना का इजलास भी आज होगा। इजलास में आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी लिए जाने का इम्कान। मंजूरी के बाद आईनी तरमीम कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के इजलास का वक्त भी तब्दील। इजलास अब दोपहर 2 बजे होगा। आइन में तरमीम का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के अलग अलग हशाइये। शहबाज शरीफ के अरकान को शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म के अरकान को हाजिरी मुकम्मल रखने की हिदायत। पीपल्स पार्टी का 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से हुकूमत की भरपूर हिमायत का फैसला। आईनी तरमीम के लिए JUI के वोट अहम। हुकूमत और अपोजिशन दोनों की मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिशें। बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी वफ़द के हमरा मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। बिलावल भुट्टो का वापसी पर विक्ट्री का निशान। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर की सरबराही में हुकूमती वफ़द की भी मौलाना से मुलाकात। आईनी तरमीम के मुसवदे पर ब्रीफिंग। PTI का वफ़द भी मौलाना को मिलने के लिए पहुंचा। हुकूमत का साथ न देने की दरख्वास्त। किसी किस्म की धमकी कबूल नहीं। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है। आईनी इदारे के साथ इस तरह का बर्ताव नामुनासिब है। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन का बयान सामने आ गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला अभी तक जेर गौर है। इलेक्शन कमीशन ने हमेशा इस मामले को निपटाने की कोशिश की। PTI ने बार बार ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन PTI तस्लीम करने का तासुर दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जमहूरियत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन पहली मरतबा 2008 में मनाया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, कौम को दरपेश चैलेंजेस का हल मुतहर्रिक और फाल जमहूरी अमल में है। पाकिस्तान में जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए जमहूरी इदारों को मजबूत करने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज जमहूरियत की मजबूती और फ़रोग़ के अज़्म का अयाता करते हैं। फर्ज की राह में एक और पुलिस एहलकार शहीद। लाहौर में सांधा रोड पर डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार अरशद शहीद। पुलिस एहलकारों ने 2 मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोका। मुलजिमान ने रुकने की बजाय एहलकारों पर फायरिंग कर दी। दोनों डाकू अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची में पुलिस का ऑपरेशन इलियास घोट, लियाकताबाद, शबराती घोट, जोहराबाद से मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। नबी बख्श थाने की बैरिक से पुलिस एहलकार की 3 रोज़ा पुरानी लाश बरामद हुई। ASI गुलाम सरवर प्रेडी इन्वेस्टिगेशन तैनात थे। कराची एयरपोर्ट पर एक दिन में मंकी पॉक्स के 3 मुश्तबा केसेस सामने आ गए। जद्दा और दुबई से आने वाले मुसाफिरों में मंकी पॉक्स की अलामात पाई गई। कराची में कैंसर से आगाही के लिए इंडस अस्पताल के ज़ेर एहतमाम साइकिल रेस का इनेकाद। रेस में खातून और बच्चों समेत 400 से ज़ायद साइकिलिस्ट की शिरकत। पंजाब चौरंगी से शुरू होने वाली साइकिल रेस पोर्ट ग्रैंड पर पहुंचकर खत्म हुई।
अपर दीर में चेयरलिफ्ट की रस्सी टूट गई। रस्सी टूटने से बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी। 14 बरस बाद भी अपर दीर के इलाके मरखनूक्स का राबता पुल तामीर नहीं हो सका। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी। शहर शहर करिया करिया मसाजिद और इमारतों को सजा दिया गया। मसाजिद और इमारतों पर चरागां फ़ज़ा दरूदो सलाम से मुअत्तर। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में गुजरांवाला आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा इस्लामी खताब की नुमाइश। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाएं 24 न्यूज़ के संग। अपने बच्चों की नात और दुरूद शरीफ पढ़ने की वीडियो हमें भेजें, हम 24 न्यूज़ पर नशर करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। खताब की नुमाइश। गजा पर इसराइली फौज की जारहियत और दहशतगर्दी जारी। इसराइली फोर्सेस के गजा पर ताज़ा हमले में 26 फ़लस्तीनी शहीद होने वालों में एक पनाहगाह में मौजूद 5 फ़लस्तीनी भी शामिल। इसराइली फौज का फ़लस्तीनियों को शुमाली गजा में बैतुल्लाहिया खाली करने का हुक्म। गजा में शहादतें 41,182 हो गईं। 95,280 जख्मी हो चुके। आलमी इदारे सेहत के ताउन से गजा से 97 शदीद जख्मी मरीजों को मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल कर दिया गया। इसराइल में वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। वसी तेल अवीव में हज़ारों अफराद की इसराइली हुकूमत के खिलाफ रैली। मुजाहिरीन का गजा से यरगमाली रिहा कराने का मुतालबा। मोदी की दौरे इख्तिदार में भारतीय फौज और फजाइया में खवातीन के खिलाफ जिनसी ज्यादती के वाकयात में संगीन इजाफा। हाल ही में खातून फ्लाइंग अफसर ने भारतीय फजाइया के विंग कमांडर पर रेप केस का इल्जाम आयद किया। खातून फ्लाइंग अफसर के ठोस शवाहिद पेश करने के बावजूद भारतीय फजाइया के अफसर को रेप केस में जमानत पर रिहा कर दिया गया। भारत के शहर आगरा में 3 रोज मुसलसल बारिश। मुगल दौर के अजीम यादगार ताजमहल की छत टपकने लगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक ताजमहल से मुल्हिका बाग में भी बारिश का पानी जमा हो गया। मुसलसल बारिशों से ताजमहल के मरकजी गुंबद से पानी टपकने लगा। इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बारिश रुकते ही मकबरे की मुरम्मत और बाग से पानी निकालने का काम शुरू किया जाएगा। खताब की नुमाइश। मशरकी और वस्ती यूरोप में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मुतासरा यूरोपीय ममालिक की दरियाओं में पानी की सतह बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सैलाबी सूरत हाल के बायस चेक रिपब्लिक, पोलैंड के सरहदी कस्बों के मकीन नकल मकानी पर मजबूर। रोमानिया में बारिश और सैलाब के बायस मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक। रोमानिया में सैलाब से 5,000 मकानात को नुकसान पहुंचा। ताकतवर तरीन तूफान यागी ने म्यांमार में भी तबाही मचा दी। म्यांमार की फौज के सरबराह ने इमदाद की अपील कर दी। हुकूमती करता धरता अवाम के रिलीफ के लिए दीगर ममालिक से राबता करें। मुतासर इलाकों में रेस्क्यू रिलीफ और बहाली के काम फौरी तौर पर शुरू किए जाएं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से 66 अफराद हलाक, जबकि 2,35,000 बेघर हो चुके। बानी पीटीआई के ट्वीट ने सारा माहौल खराब कर दिया। बानी पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में नफरत की आग भड़का रहे हैं। जो बीज बो रहे हैं उसके नताइज खतरनाक होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बानी पीटीआई पर वार। बोले पता नहीं फैज़ अमीर अंदर बानी के बारे में कौन से गाने गा रहा है। हो सकता है ये गा रहा हो, आजा मेरे बालमा तेरा इंतजार है। और यमनी फौज इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव को निशाने पर ले लिया। यमनी फौज के बैलिस्टिक मिसाइल को सेहोनी दिफा रोकने में नाकाम रहा। यमनी फौज ने इसराइल के कलब में कई मिसाइल हमले किए। मिसाइल तेल अवीव में हवाई अड्डे के करीब गिरे। सेहोनी फौज ने तस्दीक कर दी।